शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याचा विषय सरकार गंभीरतेने घेत नाही. उद्धव ठाकरेंचा नवा प्लॅन, राहुल गांधींची चर्चा. राजधानी दिल्लीत नीट पेपरफुटीवरून सुरू असलेल्या आंदोलनात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी थेट सहभाग घेत आंदोलकांना बळ दिलं आहे. कॉक्रोच जनता पक्षाच्या दिपके यांच्याशी उद्धव ठाकरे सातत्यानं संपर्कात होते. तसेच सोनम वांगचुक यांनी आपलं उपोषण मागे घ्यावं अशी विनंती देखील त्यांनी वांगचुक यांच्या प्रकृतीची काळजी व्यक्त करत केली होती. त्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर पोलिसांकडून झालेल्या लाठीचार्जनंतर आता उद्धव ठाकरे दिल्लीत पोहोचले आहेत. दिल्लीतील जंतर मंतर मैदानावर त्यांनी आंदोलकांची भेट घेतली. त्यानंतर ते सर्वच विरोधकांनी आंदोलकांच्या पाठीशी उभं राहायला पाहिजे अशी भूमिका घेत आहेत. एकीकडे दिपके यांचं आंदोलन तीव्र होत असताना दुसरीकडे काँग्रेसही आक्रमक बनलेली असून राहुल गांधींच्या नेतृत्वात थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या घराबाहेर खासदारांनी आपला रोष व्यक्त केला. विशेष म्हणजे दिल्ली पोलिसांनी संसदेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींना ताब्यात घेतलं आणि त्याच दिवशी उद्धव ठाकरे यांनी दिल्लीत जाऊन आंदोलकांची भेट घेतली. केंद्र सरकार ज्या बेरहमीने आणि असभ्यपणाने आंदोलक, तरुण आणि महिलांवर अत्याचार करत आहे हे कोणत्याही लोकशाहीचे लक्षण नाही. आज देशात जो आक्रोश दिसतोय तो अचानक आलेला नाही, तर हा गेल्या 12 वर्षात साठलेला असंतोष आता उफाळून बाहेर पडतोय. अशा शब्दात उद्धव ठाकरे यांनी मोदी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. तसेच सरकार दखल घेत नसल्याने आता आंदोलनाचे स्वरूप बदलण्याचे त्यांनी म्हटलेलं आहे. उद्धव ठाकरे सध्या जंतर मंतरवर सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनासंदर्भात राहुल गांधींसोबत फोनवरून चर्चा करणार आहेत. इंडिया आघाडी आणि विरोधी पक्ष एकत्र मिळून या मुलांच्या आंदोलनाच्या पाठीशी कसे राहतील यासाठी प्रत्येक विरोधी पक्षाने प्रयत्न करावा अशी भूमिका उद्धव ठाकरे यांची आहे. दिल्लीत आल्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेसुद्धा उद्धव ठाकरेंनी या मुद्द्यावर विरोधक म्हणून विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा द्यावा अशी प्रकारची भूमिका घेतल्याचं दिसून येते. पहले एक बात तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, सिर्फ कल मैंने समर्थन दिया ऐसी बात नहीं है। पहले दिन से मैं, अभिजीत है, सोनम जी तो मेरे घर आए थे और इन बच्चों के साथ शिवसेना पहले दिन से है। कल मैं सबको मिलने के लिए आया था और संजोग की बात है या पता नहीं क्यों कैसे, लेकिन कल ही राहुल जी ने भी आंदोलन किया। अगर हम देखें तो जिस बेरहमी के साथ सरकार इनके साथ पेश आ रही है या सुलूक कर रही है, ये कोई प्रजातंत्र का लक्षण नहीं है। ये तो अब बहुत सारे लोग कहने लगे कि इनसे तो अंग्रेज अच्छे थे। ऐसी बात क्यों करने लगे लोग? तो इसका मतलब ये है कि आज जो भी सत्ता में है, शायद उनके दिमाग में हवा चली गई है और वो हवा निकालने के लिए जनता को वक्त नहीं लगता है। आपका कार्यक्रम क्या होगा? आप दिल्ली में हैं, राहुल गांधी से भी मिलेंगे, कांग्रेस? अभी तो आना मिलना वो तो बात अलग है। मैं आया था अभिजीत और सारे बच्चों को मिलने के लिए, वो तो मैं कल मिला हूँ। अब देखेंगे आगे कैसे करना है। आपके माध्यम से अभी मैं पूरे देश के लिए बात कर रहा हूँ, ऐसे समझ लो। सर, अब आपकी मांग, जो प्रोटेस्ट आपने कल देखा, मिलने का, अब आप लोग की मांग क्या है? ऐसे आइए ना। अब आप लोग की सर मांग क्या है? संसद का सत्र भी चल रहा है, आपने देखो एक सिंपल बात है कि अगर कोई भी आंदोलन करता है तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि उनके साथ जाकर बात करे, उनकी वो क्या कहना चाहते हैं। अगर उनकी कुछ गलतफहमी होगी तो गलतफहमी दूर करना सरकार का कर्तव्य होता है और इस सरकार ने वो नहीं किया। अगर पहले दिन इनके साथ बात करते तो बात यहाँ तक नहीं बढ़ती। सोनम जी आए थे, अभिजीत आया था, पहले भी आए थे, ऐसे नहीं कि कल पहला दिन था, पहले भी आए थे, 1 महीना हो गया शायद, उस वक्त भी यहाँ आए थे। अगर उसी वक्त सरकार की ओर से इनके साथ कोई बात कर लेता तो आज तक ये मामला सुलझ जाता। लेकिन साथ ही मैं, जैसे हमने प्रदर्शन किया था मुंबई में और भी करेंगे हम, उस वक्त मैंने याद दिलाई थी 2 चीजों की, 2 घटनाएं। इंदिरा जी की एक घटना थी और दूसरी अन्ना हजारे, दोनों अनशन की बात, अनशन से जुड़ी हुई बात है। इंदिरा जी के समय पर सोनम जी के पिताजी जब अनशन पर बैठे थे लद्दाख में, तो इंदिरा जी, पता नहीं उस वक्त वो प्रधानमंत्री थी या नहीं थी, लेकिन स्वयं जाकर उनसे उन्होंने बातचीत की थी। दूसरी बात, अन्ना हजारे
पूरे देश में ऐसे माहौल था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उस वक्त भी कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे। हमारे विलासराव जी देशमुख जो महाराष्ट्र से यहाँ थे, मंत्री थे या केंद्रीय मंत्री थे, उनको भेजा गया था उनके साथ बातचीत करने के लिए। तो बातचीत करना यही तो प्रजातंत्र में होता है। अदरवाइज आप इसको तानाशाही कह सकते हैं। अगर किसी की बात, खुद की मन की बात जबरदस्ती सबको सुनाए लेकिन जन की बात नहीं सुने तो ये प्रजातंत्र नहीं है। ब्युरो रिपोर्ट SBN मराठी, मुंबई.